आज एक अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए मुसलमान होने की हैसियत से हम थोड़ी सी बात करेंगे वसीम रिजवी के ऊपर। हालिया हमने जो है कुछ बयान सुने हैं जो न्यूज़ में भी आजकल काफ़ी वायरल हो रहे हैं, अखबारों में आ रहे हैं कि ये वसीम रिजवी जो कि पहले शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था और इसके अलावा एक राम जन्मभूमि नाम से फ़िल्म बनाई, उसका प्रोड्यूसर रहा। देखिए, ऐसा है कि कुरान में अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा कि ये वो किताब है जिसका ज़िम्मा अल्लाह ने लिया है। हम कुरान और हदीस यहाँ पे इसलिए कोट करेंगे क्योंकि वसीम रिजवी ने ये एक फ़ितना उठाया है कि कुछ 26 आयतें कुरान में ऐसी हैं जो लोगों को टेररिज्म की तरफ आमादा कर रही हैं। मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगी। पहले मैं आपको बता दूँ कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वाज़े तौर पर कि ये वो किताब है जिसका ज़िम्मा अल्लाह ने ख़ुद उठाया, क्योंकि ये जो किताब हमारे पास दुनिया में है ये तो मतलब कि पेपर की कागज़ की शक्ल में मौजूद है, असल जो है वो तो लौहे कुरानी में महफूज है। दूसरी बात कि बहुत सारी किताबें सहीफ़े उतरे बहुत नबियों पर जिनका कोई प्रूफ नहीं रहा या उनको मतलब कि सिक्योर करके नहीं रखा गया, तो वो कहीं ना कहीं ज़ाय हो गए। लेकिन 4 रसूल और 4 ऐसी किताबें जिसमें ज़बूर, इंजील, तौरात और कुरान, जिसमें से जो 3 किताबें हैं जिनका ताल्लुक़ जो है वो यहूदियों से और हमारे ईसाई भाइयों से भी है, वो काफ़ी हद तक बदली जा चुकी हैं। एक वाहिद कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें ना कोई तब्दीली अब तक हुई है ना होगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि क़यामत से पहले कई फ़ितने आएंगे। ये स्टेटमेंट देना वसीम रिजवी का कि 26 आयतों को बदला जाए, ये उन्हीं फ़ितनों में से एक फ़ितना है और ज़ाहिर सी बात है एक मलून किस्म का आदमी है। मैं इसको किसी कम्युनिटी से नहीं जोड़ूंगी। देखिए, ये शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, रहा होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। शिया भाई हमारे साथी हैं, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। हम सुन्नी और शिया कभी भी अलग नहीं थे। हम एक कलमे को मानने वाले, हमारा एक ही काबा और हमारी एक ही किताब है, ठीक है। तो मैं समझती हूँ शिया तो ये है ही नहीं, हम तो उसको मुसलमान ही कंसीडर नहीं करते हैं। बहरहाल एक चीज़ ये है कि चूँकि आजकल माहौल गर्म है, हम ये एक टैक्टिस, एक हरबा, एक ट्रिक अपनाई जा रही है। वसीम रिजवी जो है वो अपने बयान की तरह हमको तकलीफ दे रहे हैं कि थ्रू के 26 आयतों को बदल दिया जाए, जो नामुमकिन है, बदली तो नहीं जाएंगी। लेकिन मैं ये बताऊं कि इसने एक फ़िल्म बनाई राम जन्मभूमि। मैं गांधी जी से बात शुरू करती हूँ। गांधी जी ने ये कहा था कि हमने राम राज्य तो नहीं देखा, लेकिन अगर राम राज्य रहा होगा तो वो यकीनन हमारे दूसरे खलीफा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में रहा होगा, जितना कि गांधी जी ने मुताला किया था खुलफाए राशिदीन और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी का। तो गांधी जी से ज़्यादा काबिल तो ये ठहरा नहीं, ठीक है। तो गांधी जी खुद कह गए थे। अच्छा, अब इसने जो राम जन्मभूमि के ऊपर फ़िल्म बनाई, तो मैं बता दूं कि हमारे अल्लामा इकबाल, जिनसे बड़ा कोई शायर, कोई मुफक्किर नहीं पैदा हुआ, उन्होंने तो ख़ुद राम के ऊपर एक नज़म लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि राम जो है वो इमामुल हिंद है। हमसे ज़्यादा इज़्ज़त दूसरी कौमों को कोई कौम नहीं देती, हमसे ज़्यादा मोहब्बत की बात, हमसे ज़्यादा उनसियत की बात, हमसे ज़्यादा पीस की बात, नॉन वायलेंस की बात कोई दूसरी कौमें नहीं करती। आज तक उठाकर आप अगर हिस्ट्री देख लें कि वॉर हुई, जंगें हुई, रेवोल्यूशंस आई, मारपीट हुई, मैसेकर हुआ, ठीक है ना, नरसंहार जिसे कहते हैं, तो उसमें कितने मुसलमान थे जिन्होंने जो वजह बने इन सब चीज़ों के। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मुसलमान इस वक्त भी और पुराने अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो ज़्यादातर तशद्दुद का निशाना होते रहे हैं। तो ये एक बात को पहले तो मैं कंडम करना चाहती हूँ जो उसने ये कहा कि टेररिज्म की तरफ ले जाती हैं और टेररिस्ट बनाती हैं या डर दिखाती हैं, तो ये तो सरासर इसने झूठ बोल दिया। अगर कोई इसकी बात का प्रूफ लेना चाहता है तो वो उन 26 आयतों को ढूंढ के उनका मुताला कर ले, दूध का दूध पानी का पानी वहीं हो जाएगा, ठीक है। ये एक मलून शख्स है और इब्लीस कहना भी गलत नहीं होगा क्योंकि बीजेपी का मानने वाला फॉलोवर है, तो जाहिर सी बात है उनके एजेंडे पे काम कर रहा है। और एक एजेंडा जो दुनिया में इस वक्त चला हुआ है वो है यहूदियों का, जो हर हाल में चाहते हैं कि मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया जाए। उसकी थोड़ी सी 1 मिनट में मैं आपको हिस्ट्री बता देती हूँ। देखिए, यहूदी जो हैं याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलादों से, ठीक, इनको अल्लाह ताला ने बहुत शर्फ दिया, बहुत इज़्ज़त बख्शी, इनकी नस्लों में बहुत नबी आए, ठीक है। इन्होंने अपने नबियों का एहतराम नहीं किया तो अल्लाह ताला ने इनको जलील करने के लिए इनके ऊपर हमें, जिसे कहते हैं कि शर्फ बख्शा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनकी उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दे दिया और कुरान हमारे ऊपर उतार दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने यहूदियों को मारा नहीं,
دیکھیے قوم لوط کو مار دیا, قوم سمود کو مار دیا, اور بہت ساری ایسی قومیں اٹھیں فتنہ برپا کرنے والی اور اپنے نبیوں کو جھٹلانے والی جو ماری گئیں. لیکن یہودی جو سب سے زیادہ جن کے اوپر مطلب کہ گناہ آتے ہیں اپنے نبیوں سے بے حرمتی کرنے کے, ان کو اللہ نے مارا نہیں, ان کو اللہ نے رکھا. وہ کہیں نہ کہیں اس لیے تھا کہ اللہ نے ہم سے کہا ہے کہ جب تم خدا اور رسول کی اطاعت چھوڑ دو گے تو تم پر دوسری قوموں کو اس لیے مسلط کر دیں گے تاکہ تمہیں احساس ہو. تو آج یہودی زندہ اللہ نے ضرور رکھے ہیں, ان کا بھی وقت آئے گا, ان کا بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ اللہ نے انتظام رکھا ہوا ہے. میں اس وقت پورے ریلیجن کو تو ڈسکس یہاں نہیں کر سکتی, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہودی جو اس وقت سب سے ذلیل ترین قوم ہے, جس کو قرآن میں بھی ذلیل ترین کہا گیا ہے, جس کو حدیثوں میں ذلیل ترین بتایا گیا ہے, جس کو ہسٹری نے بتا دیا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ شر پسند قوم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا ایجنٹ ہے یہ, ایک فتنہ اٹھایا ہے, ایک شر پھیلانے کی کوشش کری ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ کچھ کر نہیں پائے گا, یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے, کیونکہ اگر اس کا سامنا انسانوں سے ہوتا تو شاید امید تھی کہ یہ کچھ جیتتا یا ہارتا یا کچھ کرتا. اس نے ابھی جو ہے سیدھے سیدھے ہمارے اللہ کو چیلنج کر دیا ہے, اور وہ اللہ جو ہے وہ ہر قوم کا ہے. ہمارے ہندو بھائی بھی جانتے ہیں, ہمارے سکھ اور ہمارے عیسائی اور ہمارے دلت جو بھی اس ملک میں رہتے ہیں سب جانتے ہیں کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے, اور قرآن ایک آسمانی کتاب ہے جس کو بدلنا تو ممکن ہی نہیں ہے. بہرحال ہم لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کی بات کہیں بھی بات کو بھی مطلب کہ جسے کہتے ہیں کنڈم کرتے ہیں اور بددعا کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے کہ اللہ اسے غارت کرے. بہرحال بہت تکلیف کی بات ہے, کیونکہ ہم تو بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے مذہب کے اوپر اس طرح کی بات آئے. یہ کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل اسٹنٹ بھی ہو سکتا ہے.